हर औरत के ऊपर एक सुपर हीरो केप होता है, पर उस केप के नीचे बॉडी थक जाती है, स्पाइन झुक जाती है और एनर्जी कहीं खो जाती है। करियर, किड्स, बच्चे, स्कूल, किचन, इन सब के बीच औरतें खुद को भूल जाती हैं। 78% नेक, शोल्डर और बैक पेन से। 60% विमेन जो 35 के ऊपर के एज के हैं, उनको बराबर नींद नहीं आती है और बॉडी वेल रेस्टेड नहीं होता है। ये एपिसोड उन सब औरतों के लिए है जो ये कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, पर अंदर कुछ ना कुछ ठीक नहीं है। हमारे साथ हैं आज एक ऐसे एक्सपर्ट जो सिग्नल्स को सबसे पहले समझ जाते हैं। Welcome Dr. Ali Irani with us, who is a celebrity physiotherapist and who works with who's who of Bollywood and has been associated with Indian cricket team also. Welcome Dr. Ali to M2M Talk Show. थैंक यू ज्योति। डॉक्टर अली, मेरा सबसे पहला सवाल, मोबाइल या स्क्रीन का ओवर यूज़ वो सिर्फ आँखों के लिए ही ख़राब हो रहा है या हमारी स्पाइन और पॉस्चर के लिए भी? सो कौन से ऐसे अर्ली सिग्नल्स हैं जो हम इग्नोर करते हैं? मुझे लगता है अगर कुछ साल पहले अगर हम जाएंगे तो एक माँ का काम कुछ 8 घंटे का नहीं होता है, 10 घंटा 12 घंटे का नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है 24/7। बिल्कुल। उन लोगों को संडे का छुट्टी नहीं होता है, शायद संडे को ज़्यादा काम करना पड़ता है, सब घर पे है। रेस्ट ब्रेक है ही नहीं। और अगर उन लोग आपस में मिलते हैं, दो सहेलियाँ या बाजू वाले नेबर्स मिलते हैं, तो भी काम का ही बात होता है। तो उन लोग काम क्या हुआ है, क्या रह गया है, मुझे अभी बाज़ार जाना है या कुछ लेना है। तो टॉपिक इतना ये माँ का बड़ा है, मुझे लगता है उन लोग का रेस्ट का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। क्योंकि उस ज़माने में कुछ साल पहले वॉशिंग मशीन नहीं था तो कपड़े भी धोने पड़ते थे। कुक या कुक का असिस्टेंट आपको नहीं मिलता था मदद घर पे, तो खाना भी भाजी काटना, सब्जी काटना। आजकल तो मैं देखता हूँ असिस्टेंट होता है तो घर पे कोई तो मदद करता है काटने में, धोने में, राइट। तो फिर फ्लोर क्लीनिंग, वो मशीन्स नहीं थे, आजकल तो सब कुछ मैकेनिकल हो गया है। तो घर पे झाड़ू मारना, फिर पोता मारना, धोना, फिर सुखाना, फिर इस्त्री करना, ये सब एक ही के पास ये सब काम आता था। तो इन अ वे अगर आप देखने जाएंगे तो शायद उन लोग का राज फिटनेस का वो था। और जैसे मशीन आने लगे, वॉशिंग मशीन आने लगे, झाड़ू पोता के लिए लोग आने लगे, इस्त्री के लिए इस्त्री वाला है, वो इस्त्री लेके जाएगा, इस्त्री करा के लाएगा, तो थोड़ा कुछ उसमें से उन लोग को आराम मिलने लगा है। तो शायद उससे वो फैटिगनेस या अनफिट एक्सरसाइजेस कम हो चुका है। लेकिन उसका बैलेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिसके पास हर चीज़ है वो एक्टिविटीज़ करना चाहिए। और स्पेशली वुमेन आफ्टर 40, उन लोगों को लगता है कि मैं आधा घंटा चलता हूँ या घर का काम करता हूँ पूरा दिन, वो इनफ नहीं है। बॉडी स्ट्रेंथनिंग के लिए कुछ एटलीस्ट ट्वाइस थ्राइस अ वीक जिम में जाना, वेट से एक्सरसाइज। अगर वेट से नहीं कर पाए तो आजकल टेरा बैंड होता है, बैंड खींच के बैंड एक्सरसाइज करना, ये काफ़ी लाभ होगा। लोग कहते हैं कि थोड़ा वॉक कर लो, थोड़ा योगा कर लो, पर जब बॉडी उठने से पहले ही थक जाती है तो फिर क्या करें? मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने मेरा 38 इयर्स एक्सपीरियंस में देख रहा हूँ, इंडियंस ज़्यादा करके उन लोग के विटामिन D3 और B12 कम होता है। तो D3 हड्डियों को संभालता है, B12 मसल और नर्व को संभालता है। तो जब मेरे पास पेशेंट आता है कि यहाँ भी दुखता है, यहाँ भी दुखता है, यहाँ भी दुखता है, तो सबसे पहला मुझे ऐसा लगता है कि उन लोग को स्पेसिफाई करूं कि आप ये टेस्ट करना ज़रूरी है। तो मैं ऐसा समझूंगा कि 10 में से 7 लोगों का या 8 लोगों का कमी आता ही है। और इस कमी अगर पूरा हो जावे तो मुझे लगता है काफ़ी दर्द और फैटिकनेस चला जाता है। नेक्स्ट, तो कुछ लोग, हमको लगता है कि अगर आपको याद होगा तो गुजराती लोग ज़्यादा करके फ्राइडेज़ को चना खाते। हाँ, राइट, येलो चना जो होता है। तो वो चना में मैग्नीशियम बहुत हाई रहता है। तो मैग्नीशियम चना होता है जो खाते हैं ना येलो, अच्छा, बस 30 ग्राम 40 ग्राम आपको रोज खाते ही है लोग। फ्राइडे को ऐसा कहा गया कि खाना चाहिए। अच्छा। अभी हर गुरुद्वारा में प्रसाद चना का ही होता है। तो ये चना का कुछ कारण होगा, उन लोग को एक्सप्लेन नहीं कर सके साइंटिफिकली। आज हम लोग बोलते हैं उसमें हाई मैग्नीशियम है। अच्छा। अब मैग्नीशियम बॉडी में जाए तो सबसे पहला दर्द जाता है, आपको नींद अच्छा लाता है। तो दूसरा मेथड
अगर आप देखने जाओगे कि चना के नहीं खाना है तो पंपकिन सीड, अच्छा। दूधी का बीज, तो अंदर का जो ग्रीन होता है उस वो भी हाई मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम 3-4 चीज काम करता है। एक एप्सम सॉल्ट होता है, वो अगर आप पानी में डालोगे और पैर डुबाओगे सोने से पहला 20 मिनट पैर डुबाओगे तो नींद अच्छा आता है। क्यों? आपका बॉडी में मैग्नीशियम बढ़ता है। अब मैग्नीशियम जब बढ़ता है तो मैग्नीशियम B12, विटामिन B12 और D3 को रोक के भी रखता है। अच्छा। तो काफी फायदे। तो या फिर आप चने से मैग्नीशियम हाई करोगे या पंपकिन सीड से या एप्सम सॉल्ट से। तो ये बहुत लाजिम है कि घर के अंदर समझो 3 किलो 5 किलो का एप्सम सॉल्ट आता है। अगर वो घर पे रहेगा तो कभी भी आपको थकान ज़्यादा लगा तो 1 कप आपने गर्म पानी में डाल के आधा बाल्टी पानी में पैर डुबा दिए तो आप और 20 मिनट के लिए इमीडिएटली आपको लगेगा कि आराम हो गया है। वेरी नाइस। तो क्या ये जो B12 है ये वेजिटेरियंस को ज़्यादा कम होता है या वेजिटेरियन में दोनों D3 B12 वेजिटेरियन में कम होता है। मतलब जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए? नहीं, वो नॉनवेज में ऐसा नहीं। आजकल नॉनवेज में चिकन खाते, चिकन में कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता है। तो मतलब विटामिन B12 और D3 पे अगर हम नज़र रखें तो फिर फटीग नट्स में है, वेजिटेबल्स में है, पनीर में है, दूध में है, कुछ हद तक दोनों आता है। तो मतलब निकल पाएंगे ड्राई फ्रूट में आता है कि हम एक्टिविटी कर पाएं।